कॉमेडी टॉपिक लेके, जिसका आप लोग कर रहे थे बेसब्री से इंतजार। बोले तो किसी का बाल किसी का वीर, और पूरा बोले तो बालवीर नाम है। जी हाँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कुछ लोगों से अनुरोध है, कृपया वीडियो को देखना एक मजाक की तरह, कमेंट बॉक्स को मत यूज करना किसी संडास की तरह, और अगर ज्यादा गुस्सा आ जाए तो छोटे भाई को माफ कर देना अपने प्यार की तरह। तो चलो बिना देरी करे वीडियो शुरू कर लेते हैं। शुरू करो प्रोग्राम। हाँ तो भैया, अपना बालवीर इसको जब बनाया जा रहा था तो इसके मेकर्स ने पहले ही सोच लिया था कि हम एक ऐसा सुपर हीरो बनाएंगे जिसमें मार्वल के जीवाणु और डीसी के शुक्राणु दोनों ही होंगे। क्यों? क्योंकि असली सुपर हीरो बनाने के लिए दिमाग चाहिए, जो कि हमारे मेकर्स बचपन में चूरन के साथ चाट गए हैं। हाँ, ऐसा भी होता है, ऐसा होता ही है। अब तुम खुद ही देखो, एक ऐसा सुपर हीरो जिसके पास थॉर वाला हथौड़ा और फ्लैश वाली सुपर स्पीड और कैप्टन अमेरिका की वकांडा वाली शील्ड, सब कुछ मौजूद है। और जब इतना सब कुछ कॉपी कर ही रहे थे तो आयरन मैन को कैसे छोड़ देते। आयरन मैन 3 का सूटअप सीन तो आपको याद ही होगा। जी हाँ, यही वाला। इसको बालवीर के मेकर्स ने कुछ ऐसे प्रदर्शित किया। वाह वाह, देखो तो क्या मुजस्सिमा है। अरे इसकी फिटिंग देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियों के लिए कपड़े निकाले और वो छोटे हो गए। जब लास्ट में छुमंतरी करना था तो इतना स्पेशल इफेक्ट डालना जरूरी है क्या? और सच में ये कौन से एंगल से सुपर हीरो की ड्रेस लग रही है बे? ये तो लेटेस्ट फैशन है। और भैया हमारे मेकर्स शक्ति यानी फील्ड भी कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि ये पानी पे बसा हुआ अत्याधुनिक वकांडा, या फिर कहीं दूर ये सस्ता एसगार्ड और उसके साथ बालवीर का रचयिता सस्ता ओडिन, या फिर आयरन मैन की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाली लैब जिसमें केवल एक स्क्रीन है। लेकिन फिर भी कुछ तो कमी है। जी हाँ, अब सुपर हीरो बनाया है तो उड़ाना तो पड़ेगा ही ना, वो भी जबरदस्ती का। जिस तरह चलती हुई गाड़ी पीछे से धुआं छोड़ती है, उसी तरह ये सुपर हीरो लोग पीछे से लाइट छोड़ते हैं। और भैया की लाइट देख के तो लग रहा है बड़े दिनों से सर्विसिंग नहीं हुई है। उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? अरे भैया, मैं उल्टी बात कहाँ कर रहा हूँ, अब उल्टे काम तो ये सुपर हीरो लोग करते हैं ना। अब तुम बताओ, इस बालवीर को उड़ना आता है, लेकिन अगर इसके सामने आग लगी है तो उसे उड़ के पार नहीं करेगा, स्पाइडरमैन की तरह दीवारों पे चल के पार करेगा। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। वैसे तो तुम लोगों को मालूम होगा कि जब भी कोई मुसीबत में होता है तो सबसे पहले किसका नाम लेता है? आ रहा हूँ बहन गुच्छा इंसान के। लेकिन यही कारण भी है कि सुपर हीरो होने के बाद पब्लिक बहुत आलसी हो जाती है। विल यू प्लीज इलेबोरेट? अब यहाँ देखो, एक बच्चा व्हील चेयर पे है जो कि चल नहीं सकता, और ये पानी की टंकी उसके ऊपर गिरने वाली है। अब चाहे तो इसे कोई भी बचा सकता है, लेकिन नहीं, सब अपनी जगह खड़े होकर गंदे गंदे एक्सप्रेशन बनाएंगे, क्योंकि बालवीर को तो ये पगार देते हैं ना सबको बचाने की। बालवीर ही आएगा, वो ही बचाएगा। बधाई हो, बालवीर ने बच्चे को बचा लिया, और बचाने का तरीका देखो, बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहे हैं। आलो ले लो, कांदे ले लो। और इन्हीं सुपर हीरो की वजह से सारे पब्लिक की आदत खराब हो जाती है। अब तुम यहाँ देखो, अचानक से जमीन हिलने लगी और वो फट गई। अरे जमीन है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब जैसे ही जमीन फटती है उसमें एक बच्ची गिर जाती है, लेकिन सुपर हीरो को आने में टाइम है। पर ये वाली दीदी सुपर हीरो का वेट नहीं करती और दिलेरी दिखाती है। हाँ दीदी, करो करो, हम भी देखना चाहते हैं क्या करती हो। हैं? अरे दीदी, तुम ये करने वाली थी, पहले ही बता देती ना, मुझे तो लगा बच्ची को बचाने जा रही हो। चलो वो मैजिकल वर्ड भी बोली दो। नव्या, बचाओ, बचाओ। भैया मुझसे ज्यादा गुस्सा तो इस बच्ची को आ रहा होगा। सोच रही होगी आई तो थी मुझे बचाने के वास्ते, और गड्ढे में ऐसे गिर गई जैसे दलदल में भैंस नहाने के वास्ते। फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा, बालवीर आएगा, दोनों को बचाएगा और हैप्पी एंडिंग हो जाएगा। लेकिन दीदी की ऐसी हरकत देखते हुए मैं इनके लिए कहावत छोड़ के जाएगा। गई भैंस पानी में। वैसे तो यू ऑल नो कि अपना बालवीर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। 500,000 किलो की वस्तुओं को तो ऐसे ही उठा लेता है, लेकिन साथ ही साथ कभी कभी अपनी शक्तियाँ खुद ही इन्वेंट करता है। अगर मैं अपने हाथों की शक्ति से पर्वत हिला सकता हूँ, तो अपनी आँखों से एक पत्थर को भी हिला सकता हूँ। जी हाँ, आँखियों से गोली मारना सुना है, आँखियों से पत्थर उठाना आज तुम लोग पहली बार देखोगे। और ये शक्ति बालवीर ने अभी अभी इन्वेंट करी है। तो भैया इससे तात्पर्य ये निकलता है कि बालवीर भैया ग्रेविटी को अपनी अखियों से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन खुद को ग्रेविटी से कंट्रोल होने से रोक नहीं सकते।
ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल तो हर पल बढ़ता जा रहा है, मुझे आगे बढ़ते रहना होगा, न ये बल मुझे यहीं पर चिपका देगा। क्यों क्यों बालवीर भैया, गुरुत्वाकर्षण तो तुम्हारी अखियों से चलता है ना, तो अब क्या दिक्कत हो गई? थोड़ा सा और खेल लो ना। आपको तो पता है ना कि मैं हमेशा सोचता रहता हूँ किसी न किसी तरह हम हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। तो उसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ भाई, शो बनाना छोड़ दो, क्योंकि सब इससे परेशान हो गए हैं। अरे दुश्मन तो छोड़ो, इसको तो अपने भी मारने की कोशिश करते हैं। ये देखो बालवीर का सरदार है जिसने इसे बनाया है, इसने भी इसे मारने की कोशिश करी है। और ये देखो इसकी गर्लफ्रेंड है, इसने भी इसे मारने की कोशिश करी है। और तो और इसकी माँ यानी कि ये, इसने भी इसको मारने की कोशिश करी है। रुक जा बालवीर, तू अपनी माँ से बच नहीं पाएगा। और बाद में पता चलता है असल में इसकी माँ तो ये है। और गेस व्हाट, इसने भी इसे मारने की कोशिश करी है। अभी के अभी गला काट दूं तेरा बालवीर। ऐसा सिविल वॉर तो मैंने अपने लाइफ टाइम में नहीं देखा। पता नहीं कौन से कांड करता है कि अपने भी इसके जान के दुश्मन बने पड़े हैं। वही तो। ना ऐसा नहीं है, बालवीर की किस्मत खराब है। इसकी जैसी किस्मत तो किसी की हो ही नहीं सकती, हमेशा परियों से ही घिरा रहता है। और परियों को कुछ होते हुए मैं नहीं देख सकता। वो तो मालूम ही है। और भाई अगर ये चाहे भी ना तो भी परियों को छोड़ नहीं सकता। मैं अकेला ही जाऊंगा। नहीं बालवीर, लेकिन शौर्य, तुम्हें जरूरत पड़ेगी परियों की। हाँ बालवीर। बेटा मन में लड्डू फूटा। और भैया ये कैरेक्टर, इसका नाम है शौर्य, ये केवल मुंह हिलाता है, आगे लिपसिंग आप कुछ भी जोड़ दो। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ गए आप? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। वैसे नाम से ज्यादा है बालवीर में कैरेक्टरों के नाम भी बड़े अजीब अजीब हैं। तौबा तौबा। वैसे डूबा डूबा। और ये तो कुछ भी नहीं, परियों के नाम तो और भी अजीब हैं। जो हवा छोड़ती है उसका, मैं हूँ वायु परी। और जो ज्यादा चिल्लाती है, मैं हूँ ध्वनि परी। और जो ज्यादा मजे देती है, मस्ती परी। बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा। और इनके फीमेल विलेन के बारे में तो पूछो ही मत। किसी के सर पे मैगी बना के उसे सर्पकन्या बना देंगे, या फिर किसी के सर पे सींग लगा के उसे 12 सिंगा बना देंगे। और लड़ने के नाम पे इन फीमेल सुपर विलेन को केवल उंगली करना आता है। I mean, उंगली से जादू करना। सच में इनसे अच्छा जादू तो ड्रैगन बॉल का बारबेटी कर देता था, कम से कम वो मंत्र तो पढ़ता था। और जब इन मेकर्स पे फीमेल एक्टर को रखने के पैसे नहीं होते, तब ये मेले में से खिलौने खरीद के उसे विलन बना देते हैं। जी हाँ, ये है मेले में से खरीदा हुआ अत्याधुनिक रोबोट। पूरे 90 रुपए का मिला होगा। अब इतना महंगा रोबोट है तो शक्तियां भी महंगी ही होंगी ना। क्या बात है, रोबोट चाहे भले 90 रुपए का है, लेकिन इफेक्ट तुमको 100 रुपए वाले मिल रहे हैं। चलो कुछ तो पैसा लगा दिया, लेकिन एक कमी और है, इस रोबोट की कमजोरी 10 रुपए वाली है। जी हाँ, इन बच्चों के हाथ में जो है पिचकारी, उसके अंदर है पानी, और इस रोबोट की कमजोरी है पानी। ये भगवान, इसे देख के क्या बोलूं, इतना खतरनाक रोबोट जिसे बच्चों ने पिचकारी से हरा दिया। चिट्टी सर कुछ सीख लो इनसे, कसम से टर्मिनेटर जैसे मूवी से भी विश्वास उठ गया है। और बस ये नहीं, अगर इन पे कैरेक्टर्स की कमी पड़ती है तो पुराने युग में जाके कैरेक्टर्स को उठा लाते हैं। एक बार तो बालवीर वाले डायनासोर को ही ले आए थे। और ये भी ऐसे वैसे डायनासोर नहीं, बोलने वाले डायनासोर है, क्योंकि छोटे बालवीर के सामने अंडे से डायनासोर ने जन्म ले लिया था और वो इसे अपनी माँ समझ रहा था। अपनी आंखों से देख रहे हो ना इन मेकर्स का दोगलापन। ये डायनासोर का बच्चा बोल रहा है, चलो ठीक है, लेकिन ये डायनासोर कहाँ से लग रहा है बे? ऐसा लग रहा है पोकेमोन और डायनासोर की मिक्स ब्रीड पैदा कर दी है। इसको चुप करा दे, नहीं तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा, कसम से कह रहा हूँ। और उसके बाद भी हद तब हो जाती है जब हॉलीवुड से किंग कॉन्ग हॉलीवुड छोड़ के यहाँ पे बालवीर से लड़ने आ गया। एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले तो बालवीर भैया तुम कुछ बोल रहे थे ना? मैं अपने हाथों की शक्ति से पर्वत हिला सकता हूँ। हाँ, लेकिन अपनी हाथों की शक्ति से तुम एक केले का पेड़ नहीं उठा सकते हो, हैं? क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? मजाक ही चल रहा है भैया, तभी तो सुपर हीरो की हमारे यहाँ इज्जत नहीं है भाई। पूरे 200 से ज्यादा एपिसोड देखने पड़े होंगे मेरे को ये वीडियो बनाने के लिए। अब पता नहीं तुम्हें मजा आए ना आए, कमेंट में बता देना, क्योंकि पार्ट 2 में तभी लेके आऊंगा। बाकी भाई देर से आने के लिए माफी मांगूंगा, बहुत ज्यादा बिजी हो गया था, लेकिन पूरी कोशिश है नेक्स्ट वाली वीडियो एकदम टाइम पे आएगी। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।